हेलो। कैसे हो बेटा? कैसे हो मेरे लाल? ठीक हो? तो बेटा आज का जो हमारा इस वीडियो का जो हमारा प्लान है बेटा वो है क्लास 6th के लिए, है ना। क्लास 6th के लिए एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 4, तो बेटा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो उसमें क्या क्या बातें हैं। देखो ये है हमारा चैप्टर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो इस चैप्टर के बारे में बेटा थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, है ना। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री कहाँ कहाँ होता है, और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले तो ये कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोई आपसे पूछेगा हाँ ज्योमेट्री का मतलब बताइए, क्या बोलोगे उसे, ज्योमेट्री का क्या मतलब है। तुम क्या समझते हो ज्योमेट्री से, क्या होता है ज्योमेट्री, है ना। तो अपने दिमाग में एक बात बिठाएंगे कि हाँ ये ज्योमेट्री होता है, इसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो उसके बारे में पता लगाएंगे। फिर हमने कुछ टॉपिक पढ़ने हैं बेटा इसमें, है ना, उनके बारे में पता लगाएंगे। जैसे लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है ना, लाइनें कितने टाइप की होती है ना, वो बात पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो बेटा एक काम करते हैं कि ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, देखो ये जो ज्योमेट्री है ना बेटा, ये आया है आपका ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। ये इंग्लिश लैंग्वेज है और ये आया कहाँ से, इंग्लिश वालों ने कहाँ से लिया है, इंग्लिश वालों ने लिया है ग्रीक से। और ग्रीक वर्ड है इसके लिए ज्योमेट्रन, ये है ग्रीक वर्ड। ये कहाँ का है, ग्रीक। बेटा ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। मैं आपको हो सकता है किसी वीडियो में, क्योंकि मुझे बड़ा वो है इसमें, इंटरेस्ट है इसमें, है ना। तो ग्रीक के बारे में आपको बताऊंगा क्या है ग्रीक। जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, है ना, वैसे एक और कंट्री है ग्रीक। तो बेटा ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। वहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन है, बहुत सारे मैथमेटिशियन है, उनके बारे में बताएंगे। वैसे उस कंट्री के भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है बेटा। मैथ्स और साइंस में जैसे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वैसे उनका भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ग्रीक लोगों का। तो बेटा ग्रीक जैसे कोई कंट्री है तो उसका लैंग्वेज में ज्योमेट्रन बोलते हैं, वो ज्योमेट्रन बोलते हैं, है ना। तो वहां से ज्योमेट्रन को इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो ज्योमेट्री बना, है ना। देखो ज्योमेट्रन में क्या होता है, जियो का मतलब होता है, ये जो जियो लिखा हुआ है ना, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा कि अलग अलग शेप की मेजरमेंट। ज्योमेट्री का मीनिंग होता है, अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री, है ना, तो ज्योमेट्री का मतलब होता है अलग अलग शेप की मेजरमेंट। शेप देखो अलग अलग शेप, जैसे ये इसकी कोई शेप है ना, अलग अलग शेप। देखो तुमने शेप कहाँ कहाँ देखी है। अरे भाई जैसे तुम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जो बॉल है उसकी शेप कैसी है ना। जो तुम्हारा बॉक्स है जिसमें तुम खाना ले जाते हो, है ना, टिफिन बॉक्स, उसकी शेप कैसी है। जो तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी शेप कैसी है। जो तुम्हारी बुक्स हैं उनकी शेप कैसी है, पेंसिल की शेप कैसी है, पेन की शेप कैसी है ना। जो आपका डोर है, जो आपका दरवाजा है, उसकी शेप कैसी है। जो आपकी वॉल है, जो दीवार है, उसका शेप कैसा है। आपके घरों में खिड़कियां होंगी, खिड़कियों के ऊपर ऐसे आर्क बने होते हैं, ऐसे ऐसे आर्क बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे होती हैं। कई घरों में खिड़कियां ऐसी होती हैं, तो आर्क बना होता है ऐसे, है ना। इसकी शेप देखो कैसी होती है। हमारे चारों तरफ बेटा जो है ना अलग अलग शेप है। हालांकि मैं जब आगे हम पढ़ेंगे तो शेप दो टाइप की होती है बेटा, एक 2D शेप होती है और एक 3D शेप होती है। अलग अलग ज्योमेट्री की शेप होती है ना, उनके बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी शेप है बेटा। बेटा देखो दरवाजे की शेप है, पंखा कैसा, उसकी कैसी शेप है ना। तुम्हारी टेबल की कैसी शेप है ना, बोर्ड की कैसी शेप है, ये अलग अलग शेप है। बात समझ में आ रही।
तो ज्योमेट्री का मतलब होता है अलग अलग शेप की मेजरमेंट लेना। देखो बेटा, ये बहुत पुराने टाइम पे जब उनको बहुत पुराने लोगों को जब उनको खेत बेचना है अपना, जैसे अपने कोई जमीन बेचनी है, तो वो कैसे बेचेंगे उसे, है ना? तो वो कहेंगे हाँ भाई मैंने एक स्क्वायर प्लॉट बेचा। भाई जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसकी मेजरमेंट तो लोगे आप, है ना? उसी के हिसाब से तो आप पैसे लोगे उनसे कि भाई मैंने आपको एक सर्कल में खेत बेचा, मैंने गोल खेत बेचा आपको, तो सर्कल के हिसाब से मैं पैसे लूंगा ना, सर्कल के एरिया के हिसाब से, है ना? तो इस हिसाब से तो बेटा अलग अलग शेप के, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास अलग अलग ज्योमेट्री के शेप आए बहुत पुराने टाइम पे, ऐसे ऐसे करके। तो पुराने टाइम में तो वो जैसे उन्होंने खेत बेचना है या उन्होंने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है ना, तो वो कहते हैं हाँ इस शेप में मुझे बनाना है, मुझे इसको ऐसे शेप में बनाना है, मुझे इसको सर्कल की शेप में बनाना है, मुझे इस स्क्वायर शेप में बनाना है, मुझे अपने घर को एक स्क्वायर शेप में बनाना है ना, या क्यूब शेप में बनाना है ना, ऐसे। तो अलग अलग शेप, ये वहां से शेप आई है, तो वो शेप अलग अलग तरह की आकृति जिसे हम कहते हैं, बात समझ में आई? तो शेप ज्योमेट्री का मतलब होता है अलग अलग टाइप की जो फिगर है, अलग अलग टाइप की जो शेप्स हैं, उनका मेजरमेंट लेना, ये होता है ज्योमेट्री का मतलब, ठीक है? अच्छा, अब जरा ध्यान से एक बात ये देखो बेटा कि ये तो हमें पता चल गया कि ज्योमेट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया। ज्योमेट्री वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश में कहाँ से आया? ग्रीक से आया। ग्रीक में वो वर्ड क्या था? ज्योमेट्रॉन था, है ना? जियो का मतलब क्या हो गया वो पता चल गया, मेट्रोन का मतलब पता चल गया, ठीक है? ज्योमेट्री क्या होता है? अलग अलग शेप को मेजरमेंट करना, है ना? जैसे इसका मेजरमेंट करना है कि इसको नापना कितना है, ये अलग शेप है इसकी, है ना? जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने बुक लाऊं, इसकी अलग शेप है, देखो इसकी अलग शेप है, तो इसका अगर मुझे मेजरमेंट लेना है तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा ना, स्केल लगा के मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे हम रखते हैं स्केल, ऐसे नापते हैं इसको, फिर ऐसे नापेंगे, है ना? फिर यहाँ से नापेंगे कितना मोटा है ना? तो अलग अलग शेप की मेजरमेंट लेना, अलग अलग शेप की मेजरमेंट लेने को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री में हम अलग अलग टाइप की शेप को पढ़ते हैं, उनकी मेजरमेंट लेते हैं, बात समझ में? ये है ज्योमेट्री का काम। तो यहाँ बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे हम। ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल क्या होता है, एंगल पढ़ेंगे, लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है ना? लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक? तो क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है वो मैं तो आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला बेटा हमने जो पॉइंट पढ़ना है वो है हमारा पहला टॉपिक है हमारा, हमने पॉइंट के बारे में पढ़ना है कि पॉइंट क्या है। फिर हमने पढ़ना है बेटा पॉइंट के बाद हमने लाइन के बारे में पढ़ना है कि लाइन सेगमेंट क्या है। फिर हम पढ़ेंगे लाइन क्या होती है। देखो, लाइन सेगमेंट और लाइन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है ना? ये सारी। फिर हम एक और चीज इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, वैसे एनसीईआरटी में तुम्हारे उसमें है नहीं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, रे क्या होती है ना? रे के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि पॉइंट क्या होता है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि क्या होता है पॉइंट। बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन है बेटा, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बहुत छोटा छोटा एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? देखो बहुत सिंपल, मेरे साथ पढ़ो, देखो 2 मिनट में आ जाएगा। देखो पॉइंट क्या होता है भाई, देखो बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल, by a sharp tip of pencil, mark a dot on a paper, ठीक है? पेंसिल को आप शार्प कर लो, बिल्कुल बारीक कर लो, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल एकदम शार्प, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करो, कोई भी ऐसा पेपर ले लो ऐसा, और पेपर के ऊपर उससे एक डॉट बनाओ ऐसे। जैसे आपने पेंसिल ले लिया, मान लो मेरे पास पेंसिल है यहाँ पे रखी हुई, जैसे पेंसिल है, पेंसिल को और शार्प कर लो, उससे एक ऐसे डॉट बनाओ, है ना? उसको ही हम पॉइंट कहते हैं, उस डॉट को ही हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है? अब देखो इसको लिख रहे हैं जरा प्रॉपर, देखो, बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर, दिस ऑलमोस्ट
invisible, this almost invisible dot will give you an idea of a point. बेटा इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। बाय अ शार्प टिप, आप बिल्कुल एक शार्प टिप ले लो, पेपर ले लो और पेपर के ऊपर ऐसा एक डॉट मार दो, है ना। वो जो डॉट है बेटा उसी को ही हम पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ रही? उसी को पॉइंट कहते हैं। जैसे ये आपका पेपर है, ये कोई पेंसिल मान लो, सपोज कर लो पेंसिल है, ये दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का कुछ नाम रखते हैं बेटा, जैसे मैं इसका नाम ए रख दूं या बी रख दूं, इसका कुछ नाम रख दो बी, या इसका कुछ नाम रख दो सी रख दो या डी रख दो, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है हमारे पास लाइन। क्या होता है? देखो बेटा लाइन, देखो हम कहते हैं ना, हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं लाइन है ना। देखो क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे थर्ड वाला भी लिख देते हैं, लाइन सेगमेंट। देखो लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। जो लाइन होता है ना बेटा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखो कैसे, मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसके तो एंड पॉइंट हैं। एंड पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी तो एक पॉइंट है छोटा सा, यहाँ पर भी तो एक पॉइंट है छोटा सा, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है ये, तो ये तो एंड पॉइंट है इसके। लेकिन लाइन के कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे। एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है का मतलब ये हो गया कि लाइन यहाँ से भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखो बोर्ड पे तो हम इसको बढ़ते हुए नहीं दिखा सकते ना ऐसे, हमने पेपर पे अगर लाइन दिखानी है तो पेपर पे लाइन को कैसे दिखाएंगे? बढ़ते हुए ऐसे। भाई एक्चुअल में अगर मुझे लाइन दिखानी होगी तो मैं ऐसे दिखाऊंगा उसे, बढ़ते हुए ऐसे 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 दिखाऊंगा ना। अब पेपर पे कैसे दिखाऊं उसे बढ़ते हुए? बात समझ में आ रही? तो पेपर पे अगर लाइन को आपने ये दिखाना है कि लाइन बढ़ती जा रही है, सोचो ये स्पेस है, ये सारा स्पेस है ना, इसको स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे कोई लाइन जा रही है ऐसे, बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही? तो स्पेस में अगर मुझे यहाँ पेपर में दिखाना है तो पेपर में कैसे दिखाऊंगा? तो पेपर में अगर लाइन को दिखाना है तो ऐसे एरो लगाते हैं। एरो का मतलब है कि लाइन बढ़ती जा रही है, यहाँ भी एंडलेस बढ़ती जा रही है खूब आगे तक, और यहाँ से भी बढ़ती जा रही है एंडलेस। बात समझ में आई? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बात समझ में आ गई? लाइन का मेजरमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि मेजरमेंट कैसे लोगे आप इसका? वो तो खत्म ही नहीं हो रहा कभी। भाई आप इस चीज का मेजरमेंट लोगे, इस चीज का लोगे, अब कोई बढ़ती जा रही चीज उसका कैसे लेंगे मेजरमेंट? बात समझ में आ गई? अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? अ लाइन सेगमेंट हैव टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। देखो बेटा, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी कि वहां पर जहां पर कोई चीज खत्म हो रही है ना, तो ए और बी, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको लाइन नहीं कहते बेटा, हम शॉर्टकट में कभी कभी जल्दीबाजी में इसको लाइन कह देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। इसको लाइन नहीं कहते, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। जब कोई आपके सामने कभी कहे ना कि ये लाइन है, तो उसको करेक्ट करना, बोलना सर ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा इसमें तीसरा आता है इसमें रे। रे क्या होता है? अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे में क्या होता है? एक तरफ एंड पॉइंट होता है। देखो जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसमें एक तरफ मैं एरो लगा दूं, मान लो मैं यहां से एरो लगा दूं ऐसा, तो यहां से इसका मतलब ये होगा कि यहां से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां से नहीं बढ़ रहा है, यहां पे खत्म हो गया, यहीं पे, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको रे कहते हैं। बात समझ में आए? तो रे का मेजरमेंट भी नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि रे क्या है? एंडलेस है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन पर। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है ना बेटा? देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या कह रहा हूं। भाई देखो वो कह रहा है कि दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ओ नाम दे रहा हूं, ठीक है, मैं ओ नाम लिख रहा हूं। बेटा ये जो दो लाइनें हैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए L1 रख लेते हैं, इसका नाम L2 रख लेते हैं, है ना। दो लाइनों के नाम रख लिए हमने। अच्छा बेटा इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, बेटा ये जो दोनों लाइनें हैं ना इनका एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि जो O पॉइंट है ना, ये O पॉइंट इस वाली लाइन पर भी है और इस वाली लाइन पर भी है, दोनों लाइनों पर है, दोनों लाइनों को टच करता है। बात समझ में? तो एक पॉइंट ऐसा है, देखो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लिखूं तो ये पॉइंट किस लाइन पर है? ये पॉइंट L2 पर है, ये पॉइंट L1 पर थोड़ी है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइनों पर है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो दोनों लाइनों को टच करे। बात समझ में? तो ऐसा कॉमन पॉइंट अगर हो तो ऐसी दोनों लाइनों को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। बात समझ में आ गई? देखो अगर ऐसा हो, देखो कोई पॉइंट है ही नहीं कॉमन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन उसे कहते हैं बेटा जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं। जब दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, जैसे ये दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब सोचो ये अगर ऐसे होती, कट ही नहीं करते एक दूसरे को, मिल ही नहीं रही है एक दूसरे से, तो ये थोड़ी इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा, कट कर दूंगा, तब ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। तो दो लाइनें अगर कट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। लेकिन अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, कट नहीं कर रही हैं, तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बेटा अगली है हमारे पास पैरेलल लाइंस। देखो इसका क्या है बेटा? देखो इसका ये है लाइंस विच डोंट मीट एट एनी पॉइंट। भाई वो लाइनें जो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, यानी कि ऐसी दो लाइनें जो कभी नहीं मिलती। देखो कैसे? जैसे एक लाइन ऐसी है और एक लाइन एकदम ऐसी है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा सा ऐसे। अब देखो ये जो दोनों लाइन है ना बेटा, ये बिल्कुल चलती जा रही है। जैसे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जैसे तुमने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, तो एक पटरी ऐसे होती है, एक पटरी ऐसे होती है ना पटरी, तो वो दोनों कहीं मिलती थोड़ी है। बात समझ में? तुम कितना लंबा उनको ले जा लो, मिलेंगी थोड़ी कहीं। बात समझ में? तो ये दोनों लाइनें तुम इनको और आगे बढ़ाओगे, मिलेंगी नहीं कहीं, पैरेलल लाइनें हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? लाइन्स विच डोंट मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी ये आगे। तुम बढ़ाते रहो, बहुत आगे तक बढ़ाओ। देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैं इसे ऐसे करूं, ऐसे और ऐसे बनाऊं। देखो ये अभी तो नहीं मिल रही है, अभी तो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखो आगे मिल जाएंगी। बात समझ आ रही? तो आगे किसी पॉइंट पर ये मिल सकती हैं। इसका मतलब ये कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइनें बना दी मैंने। बात समझ में? लेकिन अगर मैं ऐसी लाइनें बनाता हूं, ऐसी लाइन और ऐसी लाइन, तो देखो इनको बढ़ाते रहो, आगे मिलेंगी नहीं कभी। तो इसका मतलब कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइनें तुम्हारी कहाँ कहाँ होती हैं? सोचो कहाँ कहाँ होती हैं। तुम्हारा ज्योमेट्री का बॉक्स है, ज्योमेट्री के बॉक्स के जो एज हैं वहां पैरेलल लाइनें हैं। जैसे ये बुक है तो इस बुक के जो एज हैं, ये जो किनारे हैं, ये वाला एज और ये वाला एज, ये क्या है? पैरेलल लाइन है। ये वाला एज और ये वाला एज भी क्या है? पैरेलल लाइन है ना। तो सोचो ऐसे पैरेलल लाइन कहाँ कहाँ होती होंगी, ठीक है। तो बेटा ये था तुम्हारा ज्योमेट्री का। कल इस पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।